नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार की जा रही है और हरियाणा नायब सैनी सरकार के प्रयासों से लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच सीएम नायब सैनी ने हरियाणा वासियों को निजी हेल्थ लैब में फ्री टेस्टिंग की सुविधा मुहैया कराकर बड़ी सौगात दी है। इस बड़ी पहल से न सिर्फ इलाज में मदद मिलेगी, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का बोझ कम होगा। सेहत की देखभाल जरूरी है। आम जन की इस जरूरत का ख्याल प्रदेश के मुखिया नायब सैनी को भी बखूबी है। तभी तो नायब सरकार ने हरियाणा वासियों को सेहत की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक और जनहितैषी फैसला किया है। अब गरीब लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी लैब में भी मेडिकल टेस्ट मुफ्त करवा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से गरीब तबके के लोग भी आसानी से आधुनिक टेस्टिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। वो सब योजना वो हमने बनाई है और उसके अंदर, क्योंकि अगर किसी ने अपना टेस्ट कराने हैं वो टेस्ट प्राइवेट में भी जाकर के करा सकता है और डॉक्टर लिखेगा तो वो टेस्ट होगा और उसका भुगतान सरकार करेगी। वो सब योजना वो हमने बनाई है और उसके अंदर, क्योंकि अगर किसी ने अपना टेस्ट कराने हैं वो टेस्ट प्राइवेट में भी जाकर के करा सकता है और डॉक्टर लिखेगा तो वो टेस्ट होगा और उसका भुगतान सरकार करेगी। सरकार की सेहतमंद पहल, मरीज निजी लैब में फ्री टेस्ट करा सकेंगे। स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से निर्देश जारी। सभी सीएमओ की निजी लैब अपैनल करने के निर्देश दिए गए। निजी लैब में टेस्टिंग का खर्च सरकार उठाएगी। सीएम की घोषणा के मुताबिक सरकारी डॉक्टर और सीएमओ द्वारा लिखी पर्ची पर मरीज अपैनल लैब में टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा सकेंगे। सरकार की तरफ से सिविल अस्पताल को दिए जाने वाले फंड से अपैनल लैब को टेस्ट का भुगतान किया जाएगा। यही नहीं, हादसों के समय घायलों को समय पर मदद मिल पाए, इसके लिए भी सरकार ने बड़ी पहल की है। हादसों में घायल हुए लोगों के इलाज की सुविधा बिना खर्च के फिक्र के समय पर मिल पाएगी। इसका लाभ भी, क्योंकि लोगों के अंदर पुलिस के प्रति जिस प्रकार का सहयोग उनको मिलता है वो मिल रहा है। हमने उस 112 को उसके साथ जोड़ा है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तुरंत 112 या कोई भी व्यक्ति उसको उठा करके नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट कराएगा तो तुरंत ही उसका जो भी वहाँ वो खर्चा होगा वो सरकार देगी। कई बार क्योंकि पैसे के अभाव के कारण डॉक्टर सोचता है कि कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, ये बड़ी दिक्कतें रहती हैं, परंतु उसकी व्यवस्था हमने की है उनको, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो सरकार तुरंत, हमने डीसीज को उसका नोडल अधिकारी जिला के अंदर बनाया है, सीएमओस और डीसीज को, वो उसको डॉक्टर जहां एडमिट होगा वो डीसी को या सीएमओ को जानकारी देगा कि यहाँ एक्सीडेंट्स का केस हमारे पास आया है, उसका जो खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। वहीं फतेहाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में बड़ी गति से शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जा रहा है, उसके लिए गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर जिले में भाइयों 200 बेड का एक अस्पताल खोलना भी हमारा लक्ष्य है ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। इसी दिशा में सेक्टर 9 में यहाँ फतेहाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से
200 बेड के अस्पताल का भाइयों निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा है। टोहाना के अंदर भी अगर हम देखें 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी यहाँ पर गति से भाइयों इस फतेहाबाद जिला में चल रहा है। सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा, वहीं मरीजों को फ्री सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी, जिसका लाभ मरीज अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकता है, जिसका बोझ भी मरीज के परिवार पर नहीं पड़ेगा। यानी अब मरीज बेफिक्र होकर अपना इलाज करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।